अभी अलाउ कर दिया आपको। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये शवसा। आज अपनी जो सुबह प्रातः काल 7 तत्व संबंधी फूलों की चर्चा अपने प्रारंभ की, उसमें 3 बिंदु सुबह अपन ने ले लिए थे। वो 3 बिंदु का विस्तार से अपन ने सुबह चर्चा की थी। उस महत्वपूर्ण आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने बताया था कि जीव क्या भूल करता है। तो उसमें सबसे पहली भूल तो ये करता है कि भेद विज्ञान और वीतरागता के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता है। सबसे बड़ी गलती क्या करता है वो, कि जीव और अजीव के भेद प्रभेद जानता है, उनकी संख्या याद कर लेता है, लेकिन जो मूल बात है कि मैं जीव हूं और बाकी सब चीज मेरे से भिन्न है, ये पुद्गल द्रव्य मेरे से भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं कर पाता है। तो ऐसा भेद विज्ञान करने के लिए अपन ने एक सुबह एक एग्जाम्पल लिया था कि किस प्रकार से हमको भेद विज्ञान करते करते रहना चाहिए, कि प्रति समय अभी वर्तमान में मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न हूँ, ऐसा आचार्य भगवंत बतलाते हैं। तो ऐसा हूँ ऐसा न करने का प्रयास करना चाहिए। प्रति समय हम ये भेद विज्ञान कर सकते हैं, चाहे खाते पीते उठते बैठते सोते व्यापार करते समय, हर कार्य करते समय अपन इस प्रकार का भेद विज्ञान कर सकते हैं। आपने जैसे व्यापार कर रहे हो तो व्यापार करते समय भी ये भेद विज्ञान कर सकते हो कि भाई ये जो व्यापार के पुण्य के उदय से पैसा आता है, पाप के उदय से पैसा चला जाता है। ये द्रव्य कर्म के खाते में गया, तेरे खाते में नहीं आया, कि तू सोचता है कि मैं पैसा को लाया और मेरे से पैसा चला गया। आचार्य देव कहते तू तेरा तू यही तो दिक्कत है, तू यहीं पर मार खा जाता है। कहाँ पर? कि ये जो द्रव्य कर्म का खाता है उसको अपने में खाते में डाल देता है। भाई आचार्य भगवान कहते हैं कि कितने के उदय से पैसा आया, आपके उदय से पैसा चला गया। किसके खाते में गया? द्रव्य कर्म के खाते में गया। ऐसे ही मान लो पैसा पैसा है, व्यापार में जितने भी सामग्री आपकी दुकान में पड़ी हुई है, ये सब कौन से किसके खाते में जाएंगे? नौ कर्म के खाते में जाएंगे। कहते ये द्रव्य कर्म भी मेरा नहीं, नौ कर्म भी मेरा नहीं। कहते जो मान लो पैसा आया तो हर्ष का परिणाम हुआ, पैसा चला गया तो दुखी होता है, आकुलित होता है जीव। कहते हैं ये जो हर्ष और विषाद का परिणाम है, कहते ये उसका क्या हो गया? भाव कर्म के खाते में चला गया। तेरे खाते में क्या आया? कि पुण्य के उदय से पैसा आया तो भी तूने उसने उसको जाना, पाप के उदय से पैसा चला गया तो भी तूने उसको क्या किया? मात्र जाना। और ऐसे ही हर्ष का परिणाम हुआ तो भी जाना, विषाद का परिणाम हुआ तो भी जाना। ये आचार्य भगवान कहते तेरा काम जानना देखना है। ऐसा भेद विज्ञान करते हुए हमको निरंतर द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न गायक भगवान आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास हमको करना चाहिए। ये इस शुरू के जो 3 बिंदु हैं उसमें पहला बिंदु ये मुख्य रूप से आया। फिर दूसरा बिंदु अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है। वही बात है इसमें भी, भेद विज्ञान नहीं करने के कारण से, कि जीव अजीव दोनों का स्वरूप नहीं पहचानने के कारण से, अपना और पुद्गल का स्वरूप नहीं पहचानने के कारण से अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिला देता है। ठीक है। हाँ धीरेन्द्र जी, आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? हमें पूछ रहे थे पंडित जी साहब कि भाव कर्म तो जीव करता है, तो फिर इसका परिणाम फिर जीव का परिणाम कहलाएगा ये? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई आपने 4 खाते बनाए हैं, उसमें भाव कर्म का खाता अलग, भाव कर्म के खाते जो भाव कर्म है वो जीव कर रहा है तो उसको जीव के खाते में डालना चाहिए। अब उसको जीव के खाते में क्यों नहीं डाल रहे हो? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। आचार्य भगवान कहते हैं भाई तू ये जो भाव कर्म है वो तेरा स्वभाव थोड़ी ना है, वो तेरा विभाव है, विकारी भाव है, कमजोरी है तेरी, ताकत नहीं है वो तेरी, है ना।
होते जीव के अंदर में ही है, होते जीव के अंदर में ही है, लेकिन वो जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का क्या है? वो विभाव है। और विभाव होने के कारण से उससे भिन्न भगवान आत्मा को देखेगा तो ही ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति हो पाएगी। यदि उससे सहित भगवान आत्मा को देखेगा, ये रागी द्वेषी भगवान आत्मा को देखेगा, तो उसको ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाएगी। वो अपने को आप रागी देखोगे, द्वेषी देखोगे, मोही देखोगे, तो यदि ऐसा देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, देख भाई मेरे से ज्यादा उलझना नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अगर ऐसा देखेगा तो हम क्रोधी व्यक्ति हमेशा क्रोधी भेद विज्ञान ही नहीं कर पाएगा। और आचार्य कुंद कुंद देव तो ये कहते हैं, भाई जब तक तू इन विकारी भाव से भी भेद विज्ञान नहीं करेगा, तब तक स्वभाव सन्मुख पहुंच पाएगा नहीं। स्वभाव सन्मुख पहुंचने के लिए आचार्य भगवान इन विकारी भावों को भी तेरे से भिन्न बतलाते हैं, क्योंकि स्वभाव नहीं भी विभाव है आत्मा के। ये आत्मा की पहचान नहीं है, ये आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, इस अपेक्षा से आत्मा इसका कर्ता कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और लेकिन उसका भी सहज कर्तृत्व है, उसमें फेरबदल नहीं कर सकता, इसलिए अकर्ता भी है उसका। इस प्रकार से जिनागम में अनेक प्रकार के कथन आते हैं। आचार्य भगवंत तो इन सब से भेद विज्ञान करा करके ज्ञायक स्वभाव के नजदीक लेके आना चाहते हैं अपने को ज्ञान स्वभाव के नजदीक लेके आना चाहते हैं, और अपने को ज्ञान स्वभाव के नजदीक। इसलिए तो गुरुदेव श्री क्षमावाणी के दिन एक लाइन बोलते थे, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, पीछे मर्म क्या है, देखो क्या जबरदस्त मर्म और भेद विज्ञान छुपा हुआ है इसके अंदर में। ये कहते थे कि यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी को पर्याय दृष्टि से देखोगे, चाहे अपने को चाहे पर पदार्थ को, पर द्रव्य को, राग द्वेष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। समझ में आया? क्यों? जैसे मान लो, जैसे पुड़ी है, मान लो किसी को ठंडी पुड़ी मिल गई, किसी को गर्म मिल गई, किसी को छोटी मिल गई, किसी को बड़ी मिल गई। अब आप पर्याय दृष्टि से देखोगे तो उसको गर्म दे दी, मुझे ठंडी पुरस दी, ऐसा भेदभाव करते हैं क्या? तो तुरंत किसी को मान लो मोती की माला पहना दी और किसी को रेशम की माला पहना दी। पर्याय दृष्टि से देखोगे, हाँ, नाराज होके मंच से उतर जाएगा व्यक्ति। तो उसको मोती की मैंने भी 1 लाख रुपए दिए और रेशम की माला पहनाई, और उसने 1 लाख रुपए दिए, उसको मोती की माला पहनाई। तो पर्याय दृष्टि यदि जीव की रहेगी, चाहे पर पदार्थ में चाहे स्वयं के संबंधित, हमेशा राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण होती है। आप किसी को, किसी भी अपने परिवार में भी, इष्ट मित्रों को भी, सारे लोगों को यदि पर्याय दृष्टि से देखोगे, स्वयं को यदि पर्याय दृष्टि से देखोगे, तो राग द्वेष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। आप क्यों? क्योंकि आप यदि मान लो पुत्र को पुत्र की दृष्टि से देखोगे, आप पुत्र के प्रति राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। आप पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखोगे तो पत्नी की से राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। जब तक कि आप पुत्र से, पत्नी से, समस्त पर पदार्थों से भिन्न भगवान आत्मा देखने का अभ्यास नहीं करोगे, आचार्य भगवंत कहते हैं ये जीव अजीव तत्व के संबंध में भूल निकलने वाली नहीं है। और यही हम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने भूल बतलाई। ठीक है धीरेन्द्र जी? ठीक है। हाँ जी भाई साहब। तो ये 3 गलतियों की चर्चा अपन ने सुबह की थी, और अभी बाकी की 2 गलतियों की चर्चा अभी करते। 5 पॉइंट है इसके अंदर में, 5 पॉइंट में 3 पॉइंट हो गए थे सुबह, 2 पॉइंट अभी मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, आप लोग देखिएगा सामने। शास्त्रानुसार आत्मा की चर्चा करता हुआ भी यह अनुभव नहीं करता कि मैं आत्मा हूं और शरीर आदि मुझसे भिन्न है। जैसे और ही की बात कर रहा हो, ऐसे ही शरीर आदि और आत्मा को भिन्न बताता है। अब फिर सेकंड पॉइंट, 5वां पॉइंट, जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, उन्हें दोनों की सम्मिलित क्रिया मानता है। यह नहीं जानता कि यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है, और यह पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। देखो, पूरे 5 बिंदुओं में एक भेद विज्ञान नहीं करता है जीव, इसी की मुख्यता से सारी बातें हैं। ये जीव पर्याय से, शरीर से, पर द्रव्यों से भेद विज्ञान नहीं करता है, उसी को अलग अलग बिंदुओं में स्पष्ट करते हुए आचार्य भगवंत ने समझाया है। और यहाँ पर पंडित टोडरमल जी, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी समझा रहे हैं इस पाठ के अंदर में। अब देखो क्या करता है ये जीव। जैसे मान लो आत्मा की चर्चा चल रही हो, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात चल रही है। जिनवाणी में यदि मान लो आत्मा अजर अमर है, अनादि अनंत है, नित्य है, ध्रुव है, निरंजन है,
जिस आत्मा की चर्चा की है, ये शस्त्र से भी कभी कटता नहीं, अग्नि से भी कभी जलता नहीं, जल गलाए तो भी कभी गलता नहीं है, चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूर्ख नर अज्ञान वश जाने नहीं। जब ऐसे आत्मा की चर्चा चलती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात चल रही है। ये गजब की बात है। देखो, इतनी सूक्ष्म भूल पंडित टोडरमल जी साहब ने पकड़ी है कि उसको ऐसा लगता है कि ये किसी और आत्मा की बात चल रही होगी, मेरी बात थोड़ी चल रही है। ये तो आत्मा की बात चल रही है। आत्मा मतलब कोई और परद्रव्य होगा, कोई मैं, मेरी बात चल रही है, मेरे लिए आचार्य देव कह रहे हैं, मेरे लिए पंडित जी कह रहे हैं, ये बात इसको समझ में नहीं आती है। ये सबसे गजब की भूल बता रही है। देखना आप कभी भी कि मान लो कोई भी आचार्य भगवंत कथन करते हैं या कोई भी आचार्य देव उपदेश देते हैं, तो वो उपदेश हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे का क्षयोपशम बढ़ाने के लिए याद कराएंगे। लेकिन ऐसा महसूस नहीं करते हैं ये मेरे लिए बात कह रहे हैं। किसके लिए बात कह रहे हैं? मेरे लिए बात कह रहे हैं। ये बात और किसी के लिए नहीं है। ये बात किसके लिए कहेगी? मैं 4 बातें कहता हूँ हमेशा, जिनवाणी सुनने और पढ़ने के लिए हमेशा जीवन में 4 बातें ध्यान में रखना। कौन कौन सी 4 बातें जीवन में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये 4 बातें हमेशा जीवन में याद रखना। एक तो सबसे पहले जिनवाणी को जब भी पढ़ो तो क्या समझ करके पढ़ना चाहिए अपने को जिनवाणी, कि ये जिनवाणी माता जो भी कह रही है वो मेरे लिए कह रही है। मैं आत्मा हूं और मेरे लिए ये सारी बातें हैं और किसी को समझाने के लिए कोई बात नहीं है। पहली बात, स्वयं को भगवान आत्मा समझ करके अपने लिए बात कही जा रही है, ये समझ करके यदि हम जिनवाणी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जिनवाणी माता हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगी। नहीं तो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने में तो निमित्त बनी रही है। अभी क्या आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, परिभाषा याद कर रहे हो, तो आचार्य देव कहते हैं कि कोई दम नहीं है इसमें। बात तो दम इसमें है कि जब 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 तेरे को ये समझ में आए कि ये बात मेरे लिए है, यहाँ अंदर चुप जाए ये बात तेरे को, और यहाँ जब चुप जाएगी बात तो निश्चित रूप से तेरा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। तो और चुपने में टाइम भी नहीं लगता है। देखो आप, ये परिस्थितियां ऐसी जब बनती है तो तुरंत आदिनाथ भगवान को 84 लाख पूर्व की आयु, 83 लाख पूर्व तक तो उनको विकल्प भी नहीं आया। और समझ लो, ऐसा समझ लो कि आप 83 लाख पूर्व को आप 84 लाख पूर्व को वर्ष में अगर बांट दे तो 84 वर्ष की आयु है मान लो। तो 83 वर्ष में उनको जब नीलांजना का नृत्य देख रहे थे तब उनको संसार की असारता समझ में आई और भेद विज्ञान करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली उन्होंने। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जैस बुद्धि कब किसकी पलट जाए और कब वेद विज्ञान के द्वारा आत्मा का कल्याण कर ले। जैसे मुनिराज की कहानी आती है ना, ये तुस मास भिन्नम, ये छिलका जैसे दाल होती है ना, दाल, तो दाल में क्या होता है, जैसे मूंग की दाल होती है, तो मूंग की दाल में छिलका अलग है और दाल अलग है। ये मूंग आचार्य देव ये इतना देखते ही उनको ऐसा भेद विज्ञान हो गया कि तुस और मास दोनों भिन्न भिन्न है। और ऐसा विचार करते ही तुरंत उन्होंने ये समझ लो कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, जैनेश्वरी दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान की प्राप्ति करके अपने भव का अंत कर लिया। बोलो अब आप कोई नाम याद कर, देखो सिंह की पर्याय कोई देख लो ना। सिंह की पर्याय में भगवान महावीर के जीव ने कितने तत्वों के नाम सुने थे। जब मुनिराज आकाश मार्ग से उनको उपदेश देने के लिए आए, चारण रीतिधारी मुनिराज, और वो उनको उपदेश दे रहे हैं कि भाई तू ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, ये काम तेरे करने लायक नहीं है, तू तो भावी का भविष्य का तीर्थंकर बनने वाला है, तू ये सब काम मत कर। जैसा उनने बोला है उसके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। अब वो उसने 7 तत्व याद नहीं थे उसको, वो सिंह की पर्याय में उसको नहीं पता था जीव कौन है, अजीव कौन है, आश्रव कौन है, बंध कौन है, संवर कौन है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या होती है। उसको तो सिर्फ ये पता लग गया उस समय कि ये जो काम कर रहा हूँ ये काम मेरे करने लायक नहीं है, और मैं तो जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं गायक स्वभावी त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, ये काम मेरे करने लायक नहीं है। मैं सब काम को छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन होऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, नहीं तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। अनंत भव निकल गया, मारीची की पर्याय से लेके सिंह की पर्याय में आते तक अनंत भव निकल गए और फिर भी कल्याण नहीं हुआ। तो कहते हैं कि आज उस समय ऐसा उनको चिंतन की धारा चली सिंह के जीव की कि आत्मा की अनुभूति करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लिया उसने। अब बोले इसका नाम है भाव भासना। इसका नाम क्या है?
भाव वासना। सी की पर्याय के उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि भाव वासना क्या होती है, आए समझ में। तो मतलब यहाँ वही बात कह रहे हैं कि ये तो यहाँ तो ये जो चर्चा है, ये जैनी मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। कि जैनी व्यक्ति जो परिभाषा जानता है, नाम याद है, फिर भी कहाँ गलती कर रहा है कि भाव वासना नहीं हो रही, ये उसकी गलती हो रही है। तो तीन बातें जो चर्चा की चौथी बात में लिखा ना कि जब जिनवाणी में ऐसी बात चलती है ना कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, तो ऐसा लगता है कि वो आत्मा, कोई आत्मा की चर्चा चल रही, कोई दूसरे आत्मा की चर्चा चल रही, मेरी चर्चा चल रही है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा इसको रंच मात्र भी चिंतन विचार निर्णय नहीं होता है। देखो आपने उदाहरण सुना होगा कि एक बालक था और वो बालक, इसमें लिखा भी अलग आगे इसमें भी, या अनुभव नहीं करता कि मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि मुझसे भिन्न है। तो एक बालक जो है, इंग्लिश का समझ लो पीरियड चल रहा था, टीचर उसको पढ़ा रही थी कि आई मतलब मैं। क्या पढ़ा रही थी टीचर उसको? आई मतलब मैं। तो उस टीचर ने पढ़ाया कि आई मतलब मैं, बच्चों कल सबको आई मतलब मैं याद करके आना है। ठीक है, सबने सोचा, बोला कि हाँ हम याद करके आएंगे। घर पहुंचा, घर में मम्मी ने पूछा क्या होमवर्क है बेटा, तो उसने बोला आई मतलब याद करने के लिए दिया। अच्छा तुमको याद हो गया आई मतलब? हाँ बोले याद हो गया। बोले क्या होता है आई मतलब? बोले आई मतलब मैडम जी। अरे ये कैसे हो गया आई मतलब मैडम जी? अरे मम्मी मैडम बोल रही थी ना आई मतलब मैं। तो उसने सोचा कि मैडम अपने लिए बोल रही है कि मैं, तो उसने आई मतलब क्या सोचा कि मैडम जी। आई मतलब क्या हो गया? मैडम जी। ऐसे ही अब वो रात का समय आया, पापा ऑफिस से आए, व्यवहार करके आए, तो पापा ने पूछा कि भाई क्यों जल्दी सो रहे हो? बोले हो गया होमवर्क। हाँ हो गया होमवर्क। बोले क्या याद करने दिया था? बोले आई मतलब याद करने दिया था। तो क्या होता है आई मतलब? अरे आई मतलब मैं, आई मतलब क्या होता है? तो उसने बोला आई मतलब मैडम जी, आई मतलब मम्मी जी। अरे ये कैसे हो गया कि मम्मी भी बोलती मैं, मैडम भी बोलती मैं? तो उसने बोला कि मैंने दोनों याद कर लिया, आई मतलब मैडम जी, आई मतलब मम्मी जी। पापा बोले अरे मूर्ख, आई मतलब मैडम और आई मतलब मम्मी नहीं होता, आई मतलब मैं होता है। अब वो सोचा कि भाई मैं किसकी किसकी बात मानूं, मैडम भी मैं बोलती है, पापा भी मैं बोलते हैं, मम्मी भी मैं बोलती है, चलो तीनों याद कर लेते हैं। तीनों याद कर लिया उसने। दूसरे दिन स्कूल में गया, सौभाग्य से कहो चाहे दुर्भाग्य से, सबसे पहले उससे ही पूछ लिया, बोलो बेटा आई मतलब क्या? तो बोले आई मतलब मैडम जी, आई मतलब मम्मी जी, आई मतलब पापा जी। अब वो आपके सबके चेहरे में देखो हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है आपको? कि उसकी मूर्खता पे हंसी आ रही है। कि क्या मूर्खता की? कि आई शब्द जो है, आई मतलब जो है वो स्वयं के लिए कहा गया है, लेकिन वो मान किसके लिए रहा है? कि मैडम ने बोला आई मतलब मैं, तो मतलब मैडम जी। आई मतलब पापा जी, आई मतलब मम्मी जी। आचार्य भगवंत आई मतलब अर्थात मैं, जीव, मैं जीव जो आत्मा शब्द कह रहे हैं वो मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये हमको स्वीकार नहीं होता। तो ये आत्मा, आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मतलब हमको लगता है आचार्य भगवान आत्मा है, मैं थोड़ी ना आत्मा हूँ, मैं कि नहीं है, मैं थोड़ी ना जी हूँ। हमको क्या लगता है कि आचार्य भगवंत अपने लिए कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ भैया, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा बुद्ध होती है। तो ऐसा लगता है आचार्य भगवंत की आत्मा शुद्ध होती है, आचार्य भगवंत शुद्ध है, आचार्य भगवंत अजर अमर है। ऐसा नहीं लगता है कि आचार्य भगवंत जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, उस आत्मा मतलब, उस आत्मा का मतलब होता है मैं। उस आत्मा का मतलब क्या होता है? मैं होता है। अर्थात वो मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे लिए संबोधन दे रहे हैं कि हे आत्मन, कि तू अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है और भेद विज्ञान नहीं करने के कारण से परिभ्रमण कर रहा है। भेद विज्ञान करके, इसलिए तो आचार्य कहते हैं ना, भेद विज्ञान सीधा सीधा चिन्ह, आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान के बल से हुए। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन का सबसे जबरदस्त यदि कोई उपाय है तो एकमात्र वो भेद विज्ञान है। हम सब देखो 1 घंटा स्वाध्याय जरूर कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे 1 घंटा, आप बोलोगे 2 घंटा 3 घंटा कक्षा भी अटेंड कर लेंगे। आप स्वयं भेद विज्ञान करने के लिए कितना समय निकालते हो? अच्छा ये बताओ, चलो इसमें से जितने लोग आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि 1 घंटा स्वाध्याय कर लेते हैं अपन, प्रवचन भी सुन लेते हैं, यूट्यूब में भी सुन लेते हैं अपन, सब कर लेते हैं। आप खुद बैठ करके ध्यान लगा करके भेद विज्ञान की धारा आप कितने देर तक के बहाते हैं बताइए आप। मतलब अपन एकांत में बैठ करके
शरीर से भिन्न भगवान आत्मा की अनुभूति करने के लिए भेद विज्ञान की जो धारा अपनी चलनी चाहिए, वो कितने देर अपन चलाते हैं। भेद विज्ञान की धारा चलाने के लिए चिंतन चाहिए। आचार्य भगवंत की वाणी को आत्मसात करने के लिए बारंबार 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 जब ये कार्य करेंगे तो अपना उपयोग लगेगा। अभी तो आप बैठोगे जरा सा ऐसे ध्यान लगा के ना, तो 1 मिनट इससे 2 मिनट आपके पास में ऐसा लगेगा, अरे अब मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं, अब समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को क्या सोचूं मैं, ऐसा लगने लगेगा आपको, है ना। और ज्यादा से ज्यादा मान लो कोई 5-10 मिनट भी ऐसा जब जरा सा थोड़ा बैठ जाए ध्यान लगा करके, वो ऐसा लगने लगेगा कि क्या सोचूं क्या सोचूं, और ध्यान चला जाएगा फिर दूसरी जगह में। होता है कि नहीं होता है ऐसा अपने साथ में। सब जीव, इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पे कह रहे ये सबसे बड़ी गलती चल रही है, इसलिए जीव अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं निकल पा रही है। आई बात समझ में। ये चौथा पॉइंट लिया उन्होंने कि जिनवाणी की बात, आत्मा की बात सुन करके उसको ऐसा लगता है जैसे कि किसी और की बात चल रही हो। मैं आत्मा हूं, शरीर आदि मुझसे भिन्न है, ऐसे और इस प्रकार जो है वो भिन्नता का उसको भाव भाषण नहीं हो पाता है। ये चौथे नंबर की गलती है। पांचवें नंबर की गलती क्या है, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत आप लोग से प्रश्नोत्तर पूछूंगा। अभी ये पूरा जीव अजीव तत्व संबंधी भूल आपको समझ में आ जाए एक बार, फिर आपसे 2-4 प्रश्न पूछ करके फिर मैं आश्रव तत्व संबंधी भूल की चर्चा प्रारंभ करूंगा। चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर, पांचवें नंबर में आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, देखिए। जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त, हाँ जी, जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों की सम्मिलित क्रिया मानता है। यह नहीं जानता यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। देखिए अब आप कि आपने दो चीजें इसमें पढ़ी कि जीव और पुद्गल दोनों के परस्पर निमित्त से अनेक क्रिया होती है। एग्जाम्पल, जैसे इन 5 इंद्रिय के द्वारा अभी क्या हो रहा है, जानना हो रहा है अपना। एकदम सरल उदाहरण देता हूं आपको। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से अभी मैं आपको जान रहा हूं कि भाई आप धीरेन्द्र जी, नितिन जी, है ना, हरीश जी, अंकुर जी, राजीव जी सब बैठे हुए हैं। तो मैं किसके माध्यम से अभी जान रहा हूँ, ये 5 इंद्रिय के माध्यम से, 5 इंद्रिय के निमित्त से जान रहा हूँ। ठीक है। तो ये जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से ये क्रिया हो रही है। जीव और पुद्गल के निमित्त से परस्पर क्या हो रही है, ये क्रिया हो रही है। अब गड़बड़ ये होता है कि जीव ये समझने लगता है, गलती, कि ये 5 इंद्रियां जान रही है। कौन जान रहा है, ये 5 इंद्रियां जान रही है। अथवा ऐसा मानने लगता है कि ये दोनों की सम्मिलित क्रिया है। या तो फर्स्ट गलती ये होती है कि ये ऐसा समझते हैं भैया कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, कि इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं, इंद्रियां जान रही, कि मैं जान रहा हूं, कि इसका उसको भाव भाषण नहीं होता। पहली बात। दूसरा क्या गड़बड़ होता है कि चलो थोड़ा सा वो समझ जाए तो ऐसा समझने लगता है ठीक है साहब, दोनों की क्या हो रही है, मतलब दोनों ही इसके करता है। जानने का कर्ता, इंद्री भी जानने की करता है और मैं भी जानने की करता हूँ। उसको ये समझ में नहीं आता एक निमित्त है और एक द्रव्य का वो कार्य है। दो द्रव्यों का कार्य नहीं, जान एक कार्य, कभी दो द्रव्य मिलकर के एक कार्य को नहीं कर सकते। सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, सिद्धांत ध्यान में रखना। क्या सिद्धांत कहा मैंने, हाँ कौन बताएगा, हाँ परी जी, परी जैन जी बताइए, क्या सिद्धांत बताया मैंने अभी। हाँ, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे अपने से। हाँ, हाँ बोलिए। एक कार्य दो अलग अलग द्रव्य नहीं कर सकते। हाँ, मतलब इसमें मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें एक कार्य कौन सा हो रहा है, जानना। याद नहीं। हाँ। जानना एक कार्य हो गया, है ना, एक क्रिया हो गई जानने की। तो कहते हैं जानने की क्रिया कौन कर रहा है, इंद्री कर क्या रही है कि आत्मा के द्वारा जानने में आ रहा है, ज्ञान के आत्मा द्वारा की। जानने में आ रहा है, कौन कौन। अब लेकिन ये गड़बड़ी क्या करता है ये जीव, ये मानता है कि भाई ये दोनों की क्रिया है। कितने द्रव्य की क्रिया है ये, दो द्रव्य की क्रिया है। ये क्रिया जीव की भी है और पुद्गल, भाई दोनों में से एक नहीं होंगे तो एक क्रिया नहीं होगी। इसको ऐसा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, हम सबको ऐसे ही लगता है कि भाई ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो जानने देखने में आ रहा है, प्रकाश, अभी ये लाइट पड़ रही है यहाँ पर तो हमको देखने में आ रहा है,
तो अपने को ऐसा लगता है ये जो जानने का कार्य है वो कितने द्रव्य मिल करके कर रहे हैं, 2 द्रव्य मिलके कर रहे हैं। जबकि ये जानना 5 इंद्रियों में जानने की शक्ति है क्या, जानने का गुण है क्या? नहीं है। कि 2 द्रव्य मिलकर के एक कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आचार्य भगवान कहते हैं भाई 2 द्रव्य जिसके बीच में अत्यंता भाव है वो मिल करके एक काम को करें, ऐसा कभी 3 काल में संभव होता ही नहीं। ये सिद्धांत है। ये 2 द्रव्य मिलकर के कोई भी एक कार्य को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक द्रव्य यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होवे वही उसका कर्ता होता है। कि उस ज्ञान रूप कौन परिणमित हो रहा है? ज्ञान रूप आत्मा परिणमित हो रहा है, इसलिए वो कार्य भी किसका है? आत्मा का ही कार्य, ज्ञान का ही कार्य है वो। ये वो इंद्री का कार्य नहीं है, क्योंकि इंद्री उस ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो रही है। इंद्री तो केवल उसमें क्या है? निमित्त मात्र है। और वो भी ध्यान रखना, देखना कि इंद्रियां भी उसको परद्रव्य को जानने में निमित्त है। किसको जानने में निमित्त है? आत्मा को जानने में तो वो इंद्रियां निमित्त भी नहीं होती है। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने? इसलिए जिनागम के अंदर में इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ कहा जाता है। ये जो 5 इंद्रियों की खिड़की है ना, ये सब बाहर की तरफ खुलती है। किसकी तरफ खुलती है? बाहर की तरफ। कान है बाहर की तरफ, नाक है बाहर की तरफ, आंख है बाहर की तरफ, मुंह है बाहर की तरफ। ये जितनी भी 5 इंद्रिय बाहर की तरफ है ना, तो ये बाहर की चीजों का केवल इससे पुद्गल का ही ज्ञान हो सकता है। आत्मा के ज्ञान में तो ये निमित्त भी नहीं होती है। क्या कहा? फिर से एक बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? ये जो इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ कहा गया है, क्यों कहा गया है इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ? उसके पीछे क्या कारण है? कौन बताएगा? हाँ बताइए। चलिए, इसमें ममता जी आपकी वीडियो नहीं दिख रही है, बताइए। जिनसे अभी तक नहीं पूछे एक आध, तो उनसे पूछते हैं। संजय जी, कासलीवाल, पारस जी, ये लोग वीडियो ऑफ करके रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ऑफ करके बोलिए आप। अगर वीडियो चालू रखे तो और आनंद आएगा। हाँ गौरव जी, चलिए संजय कासलीवाल जी, हाँ बोलेंगे? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ ममता जी आप बोलेंगे? ममता जैन जी के नाम से जो सामने दिख रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप हिचकिए मत। आप सही बोलेंगे गलत बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को अनम्यूट करके हमको नहीं बनेगा ऐसा मत सोचना, बिल्कुल भी बोलने का प्रयास करिए आप लोग। हाँ सर, अंकुश जी बोलिए। अंकुश जी आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। हाँ बोलो। इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? इंद्रियों से जानना नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो। इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ क्यों कहा है? कि जानना नहीं हो पा रहा है इसलिए। ये सिर्फ पर को जानता है, पर को जानता है, कोई जान सकता है, सौ को नहीं हाँ, भी जानता है। उसके ज्ञान के दायरे ना, तो उसी को जानता है, उससे ज्यादा नहीं जानता। क्योंकि इंद्रियां केवल पुद्गल को जानने में निमित्त है। किसको जानने में निमित्त है इंद्रियां? पुद्गल को जानने में निमित्त है केवल। और पुद्गल को जानने में निमित्त है, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा को जानने में तो निमित्त भी नहीं होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ कहा गया है। क्या कहा गया इसको? इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ कहा गया है। ये तो बाल बोध पाठमाला भाग 3 में इंद्रियों वाले पाठ में बहुत अच्छे से बात हुई है इसकी, बहुत अच्छी चर्चा हुई। हाँ भारत जी बोलिए। हाँ भरत जी, हाँ पूछिए। इसमें मन भी आएगा कि 5 इंद्रियां ही गिनी जाएंगी? 5 इंद्रिय, मन, सब मन भी आ गया ना? आत्मा को नहीं जानने में मन भी आ 5 गया। इंद्रिय मन। हाँ, ये क्यों 5 इंद्रियां हैं, मन है, ये सब पुद्गल द्रव्य के समझ लो परिणाम। पुद्गल द्रव्य है ये। और पुद्गल द्रव्य केवल पर को जानने में निमित्त है। ये निमित्त भी है ना, आत्मा को जानने में तो निमित्त भी नहीं होता है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। तो इसलिए हमको, इसलिए तो कहा ना, जो इंद्री से भी पार कहा, मन भी थक करके रह जाए, इंद्री गोचर तो दूर ये विकल्पों में न आए। जब एक रतन मोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो
वो कितना सुंदर होगा। इसमें आया ना, जो इंद्रिय की पार का मन भी थक करके रह जाए, है ना। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिया कि भाई जीव और लेकिन है ना पुद्गल पंडित जी, के कहीं बीच कहीं पर में है ना अनेक भाव क्रिया मन होती को, है। भाव मन को आत्मा भी कहा है कहीं कहीं। हाँ हाँ, भाव मन को देखो आज पंडित टोडरमल जी ने सविकल्प से निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के प्रकरण में भाव मन मतलब ऐसा है कि भाव श्रुत ज्ञान कहो कि उसको ज्ञान का परिणमन कहो, ठीक है। तो उसमें ऐसा भी कहा कि पंडित टोडर में सविकल्प से निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, कि सविकल्प से निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति मतलब कि विकल्प में जब बारंबार बारंबार ये तत्व का विचार आता है, बारंबार मन में अपन इसका विचार करते हैं, तो एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। तो वास्तव में वही बात है कि इसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए वो निमित्त कहा जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व को जानने में ये इंद्रियां केवल क्या होती है, निमित्त मात्र होती है। सॉरी, ये आत्मा को जानने में तो निमित्त भी होती नहीं है, केवल पर को जानने में ही निमित्त होती है। वास्तव में ये द्रव्य मन मतलब तो भाव मन भी आत्मा नहीं है। खैर निमित्त, भाव मन से मतलब क्या है अपना, आत्मा है कि नहीं भाव मन? वही मैं बता रहा हूँ कि भाव मन का मतलब है श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान लेंगे, ये आत्मा की पर्याय क्या लेंगे। हाँ, यदि भाव मन का मतलब यदि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान लेंगे अपन, तो वो आत्मा की पर्याय है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। तो मैं कि नहीं आया, ऐसा कहीं कहीं उसको भी भाव कहने में आता है, और उसकी विशेष चर्चा आगम में जो होगी, मैं उसका कल सुबह की कक्षा में और स्पष्टीकरण कर दूंगा कि द्रव्य मन और भाव मन की चर्चा जो जिनागम में आती है वो किस परिप्रेक्ष्य में आती है, और उसकी चर्चा को आचार्य भगवंत ने वहां पर किस तरीके से उठाया है, वो वहां से पढ़ करके फिर आपको कल उसका और विशेष समाधान करूंगा। ठीक है, अभी चर्चा ये चल रही है अपनी। बोलिए। हाँ भैया, एक प्रश्न था मेरा कि जो इंद्रियां होती हैं वो पुद्गल को जानने में निमित्त बनती है या अजीव को भी? क्योंकि क्या हम ये कथन भी सत्य है क्या, द्रव्य दो हो सकते हैं, जीव और अजीव? हाँ, जीव द्रव्य तो 6 है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। नहीं भैया, अब जो इंद्रियां हैं, हाँ, अजीव को कहा जा केवल सकता है? पुद्गल को अजीव, नहीं, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, पुद्गल होंगे सभी? नहीं, अजीव के अंदर में जो है 5 द्रव्य आते हैं। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य किसमें आते हैं? अजीव में। अजीव में। लेकिन इंद्रिय केवल पुद्गल को जानने में निमित्त है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य को जानने में भी निमित्त नहीं है। वो ध्यान रखना, कौन से द्रव्य को? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, अमूर्तिक है ना, और काल द्रव्य। अमूर्तिक है वो, 5 द्रव्य अमूर्तिक है, अरूपी है, इसलिए उसको जानने में वो निमित्त भी नहीं होता है। पुद्गल द्रव्य रूपी है, इसलिए पुद्गल द्रव्य को ही जानने में केवल 5 इंद्रियां निमित्त होती है, बाकी अन्य किसी को जानने में निमित्त भी होती नहीं है। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि अभी क्या करते हैं कि गड़बड़ी क्या कर रहा है कि जीव की क्रिया है, इसमें पुद्गल इसका निमित्त है, कि जानना जीव की क्रिया है और इंद्रिय उसमें निमित्त है, और यह पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। जैसे बोलना, खाना, पीना, चलना, कहते ये पुद्गल की क्रिया है। ये अपन जो बोल रहे हैं, भाषा वर्गणा का परिणमन हो रहा है, शब्द रूप पर जो परिणमन हो रहा है, ये भाषा वर्गणा का परिणमन है, तो कहते हैं पुद्गल की क्रिया है। लेकिन इसमें निमित्त कौन है? अभी उस बोलने में निमित्त कौन हो रहा है कि मैं बोलने में क्या हो रहा हूँ? अभी निमित्त हो रहा हूँ, तो जीव उसमें निमित्त हो रहा है। तो कहते हैं उसको ये भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता है, जो कि अपन ने अत्यंता भाव में सीखा था ना, कि भाई ये भाषा वर्गण अलग है और जीव द्रव्य अलग है, 5 इंद्रियां अलग है और जीव द्रव्य अलग है। 5 इंद्रियों से जीवन नहीं चलता, 5 इंद्रिय और जीव में अत्यंता भाव है। ऐसी आचार्य भगवत कहते भाषा वर्गण अलग चीज है और जीव अलग चीज है। दोनों में रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा इसको भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। इसके कारण से क्या लगता है उसको कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला, मैं करने वाला, मैं सब कुछ आने वाला,
इसको कर्तृत्व का अभिमान हो जाता है इसके कारण से। इसको क्या ये ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषण नहीं होने के कारण से, भिन्न जीव और पुद्गल का भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होने के कारण से इसको पुद्गल के कार्यों के का कर्ता बन जाता है और उसमें कर्तृत्व का अभिमान हो जाता है इस जीव को। तो इस प्रकार से जैसे पुद्गल के सारे कार्यों के कर्तृत्व का अभिमान, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, मैंने बनाया, मैं करने वाला, मैं बनाने वाला, तो इस प्रकार से इसमें निमित्त है। जैसे कहते हैं ना घुमा घड़ा है, तो घड़ा जो है उसको उसमें जो कुम्हार क्या है, घड़ा को बनाने में कुम्हार क्या है, करता है कि निमित्त है? निमित्त है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब घड़ा अलग है और कुम्हार अलग है, दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, दोनों भिन्न भिन्न है, उसको भाव भाषित नहीं होता। परस्पर दो द्रव्यों की एक साथ मिली जुली क्रियाएं देखने पर, जैसे ये क्या हो रहा है, जैसे जिस कुम्हार का उपयोग उस घड़े को बनाने में लगा हुआ है तो उसको ही उसको निमित्त कहने में आता है, पहली बात। तो दूसरी बात कि वो घड़ा बनाने में लगा हुआ है तो उसको कहा जाता है भाई ये कल्लू कुम्हार का घड़ा है। किसका घड़ा है? कल्लू कुम्हार का घड़ा। लेकिन वास्तव में वो घड़ा किसका है? मिट्टी का है। वास्तव में वो घड़ा किसका है? मिट्टी का है। तो ये घड़ा मिट्टी का है, कुल्लू कुम्हार का नहीं है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता उसको। समझना भैया, क्या गलती क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर? आचार्य देव गलती ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इसको ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता है। क्या भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता है? आया समझ में? क्या भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता है? कि ये घड़ा मिट्टी का है, कल्लू कुम्हार का ये घड़ा नहीं है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। ऐसी 2-3 उदाहरण दिए ना अपन ने अभी, ये दोनों तीनों जितना आप इसमें प्रैक्टिकल करोगे उतना आनंद आएगा आपको, कि परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध लिए हुए जीव और पुद्गल के अनेक क्रियाएं दिखाई देती है। उसमें जीव अलग है और पुद्गल अलग है, जीव का कार्य अलग है, पुद्गल का कार्य अलग है। ऐसा भिन्न भिन्न जब तक भाव भाषित नहीं होगा, कहते तब तक जीव अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं निकलेगी। आई बात समझ में? ठीक है, कोई भी कार्य ले लेना, मैंने तो अभी यहाँ पे 3-4 कार्यों का उदाहरण दिया। खाना बनाते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, जैसे तो खाना बनाने में रोटी बनाए, चावल बनाए, दाल बनाए, तो खाना बनाने में निमित्त कौन है? निमित्त कौन है खाना बनाने में? हाँ, निमित्त कौन है? खाने रूप परिणमित जीव हो गया क्या? बाई है। खाना बनाने में निमित्त कौन है? बाई है। तो बाई और खाना दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग हैं। ये भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होना, इसी का नाम है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। ऐसा समझ में? इसका नाम है। क्यों? देखो आप खाना बनाते हो तो ऐसा लगता है कभी कि मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ, मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ, मैं जानने वाली हूँ, मैं जानने वाली हूँ, नहीं लगता है। उस समय तो ऐसा एक परिणति हो जाती है कि मैं ही खाना बनाने वाली हूँ और कोई किसी को खाना बनाना आता ही नहीं है। मतलब ऐसी परिणति उससे एक में हो जाती है कि उसको ऐसा लगता है मेरा काम। तो आचार्य